राजधानी दिल्ली के अली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पे लगभग 3 बीघा ज़मीन में लगभग 50 से ज़्यादा घर बने हुए हैं और बीते दिन यहाँ पर बिल्डोज़र कार्रवाई हो जाती है। दरअसल ये बिल्डोज़र कार्रवाई डीडीए द्वारा की जाती है। बताया जाता है कि ये ज़मीन डीडीए की है जहाँ पर ये जो निर्माण जो किया गया है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इन लोगों ने यहाँ पर ज़मीन खरीदी है और ख़रीदने के बाद कंस्ट्रक्शन करके ये घर बनाया गया है और कुछ लोग ऐसे भी घर हैं जो बनाए भी जा भी रहे हैं। लेकिन इनका सीधा एक बड़ा आरोप है कि कोई मंगत नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने इनसे झूठे वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि साल 2017 में उन्होंने डीडीए का केस किया था कि ये ज़मीन डीडीए की नहीं है बल्कि उनकी है, जिसके बाद वो झूठ बोलते हैं कि वो केस जीत गए हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके की जो 3 बीघा ज़मीन है उसकी प्लॉटिंग करते हैं। उसके बाद टुकड़ों में जो प्लॉट है वो बेचना शुरू कर देते हैं। इसके बाद साल 2019 से लेकर 2023 तक इन प्लॉटों को बेचा जाता है। 80,000 रुपये गज़, कोई तो 90,000 रुपये गज़ के हिसाब से ये पूरा बेचा जाता है। इसके बाद अचानक से बीते दिन यहाँ पर बिल्डोज़र कार्रवाई हो जाती है। हम यहाँ की आम जनता से भी जुड़ेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और ये मंगत राम कौन है जिनके जरिए ये पूरे प्लॉटिंग की गई थी। क्या कहना चाहेंगे जो मंगत राम है उन्होंने आपके साथ एक तरह से फ्रॉड किया है? बस हमारे साथ ये धोखा हुआ है, जो हमें धोखे से प्लॉट बेचे गए हैं और पूरी ज़िंदगी की मेहनत मजदूरी करके जो भी जोड़ा था ये अब भी कर्जा पानी करके सब इसमें लगा दिया और उनको दे दिया। हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। देने की बात हो रही थी, मंगत राम चुपचाप से मुआवजा पूरा खा जा रहे हैं ऐसा? बस हमें तो इतना ही पता है जी कि 17 में वो केस जीत गए हाई कोर्ट से और उन्होंने हमें प्लॉटिंग कर दी। उसके बाद में शायद उन्होंने फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में से केस जीत लिया है या कुछ सुप्रीम कोर्ट से डीडीए ने केस जीता, हमें इतना नहीं पता, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे पास तो जब 5 तारीख को यहाँ 5 जनवरी को तोड़ने के लिए आए जब हमें पता चला है, नहीं तो उससे पहले तो हमें पता, हम तो सुकून से बैठे हुए। अच्छा, आप ये एग्रीकल्चर डीडीए की ज़मीन है और डीडीए मांगेगा तो आप खाली कर देंगे, लेकिन मंगत नहीं खाली तो कर देंगे। जो हमारा पैसा मकान में लगा है जो हमने उन लोगों को दिया वो हमारे पैसों का क्या होगा? हमारे साथ तो धोखाधड़ी हुई है ना जी, हमारे साथ तो विश्वासघात हुआ है। हमने तो उस भरोसे पे लिया है कि ज़मीन बिल्कुल पक्की है, कोई परेशानी नहीं है। हमसे तो ये कहा गया 23 दिसंबर के बाद तुम्हारी सबकी रजिस्ट्री कराऊंगा एक साथ। तो जानबूझ के रजिस्ट्री भी नहीं दे रहे कहीं? अभी तो कोई भी अब रजिस्ट्री का अभी तो हम पे ये तलवार लटक रही है। 5 तारीख को आके चले गए और हमें 2, 4, 5 दिन का टाइम दे के गए हैं कि जी अपने मकान में जो भी है सामान अपना खाली कर दो, हम आएंगे तोड़ देंगे। शासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोग जब आप लोगों को मूर्ख बना करके इस तरह से प्रॉपर्टी बेच देते हैं, फिर डीडीए अपनी इसकी ज़मीन बता देता है, क्या होना चाहिए? ये हमें बताया गया था कि ये जगह डीडीए में नहीं है, इसका हम केस जीत गए हैं और उन्होंने मंगत राम के पोतों ने एक अपना आदमी बिठा करके उसके ज़रिए प्लॉटिंग करवा दी। प्लॉटिंग करवा दी, हम लोगों ने विश्वास में आकर के ज़मीन ले ली। 80,000 रुपये गज जगह खरीदी और उस जगह को खरीदने के लिए घर मकान गांव से बेच करके आए कि भाई बच्चे यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहीं रहेंगे, इस तरीके से ले ली। और ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये डीडीए की है, ना ही कहा गया था डीडीए से हम केस जीत गए, अब ये जगह हमारी, ये बोला था उन्होंने। तो अब मंगत राम के खिलाफ क्या कुछ कोई आप जितने अब मंगत राम जी से बातचीत की हुई है तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमसे तो आपने नहीं लिए। उन्होंने जो अपना आदमी बिठा रखा था हमने उसके द्वारा लिए, तो वो आदमी इस समय है जेल में। वो आदमी बाहर आ जाए, उसको साथ में लेके जाए, उससे बातचीत करें। उससे पहले ये जो है ना यहाँ बिल्डोजर ने जो है ना तोड़ टाइम दे के गए थे 4-5 दिन। हाँ, टाइम दे के गए थे 4-5 दिन का, उससे पहले ये तोड़फोड़ कर दी और फिर 4-5 दिन का टाइम दे के गए कि अपना जो भी सामान है अपना घर में से निकाल लो। अब बताओ बच्चों को लेके कहाँ जाएं? और हमने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा दी। हमें फ्रॉड किया गया, हमारे साथ इंतजार करो वो बाहर आ जाए, फ्रॉड किया गया। क्या कहना चाहेंगे? 4 दिन का समय दिया है। 4 दिन का समय है ये, जिससे जो वह बाहर आ जाए, कम से कम इतने तो रात मिले हमें। हम पे चेक द्वारा सब पे वो ली है, पेमेंट करी है हमने। तो क्या आगे मंगत राम के खिलाफ आप कोर्ट फाइट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बिल्डोजर कार्रवाई हुई है और एक मंगत राम नाम का व्यक्ति है, बताया जा रहा है उसने आप लोगों के साथ फ्रॉड करके ज़मीन बेची है। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं आप?
सर जी, प्रशासन से यही मांग है कि मंगत राम जी को और जिसने प्लॉट काटे उसको और हमारे को सामने बिठा करके बात की जाए। जो हमारे से पेमेंट ली गई, हमारे को पेमेंट वापस दी जाए। डीडीए को ज़मीन चाहिए, डीडीए ज़मीन ले सकते हैं, हमारे को ज़मीन से कोई लेने देने नहीं है। लेकिन जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमारे को जो बताया गया पक्के कागज़ दिखाए थे कि हमने डीडीए से ये मुकदमा जीत लिया और हम ये प्लॉटिंग कर रहे हैं। और हमने जो मकान बनाए थे, मकान एक दिन में तो बनता नहीं है, साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं। 2023 से मकान बनने हैं और अभी मकान बन के हमने इसमें बिजली पानी सब लगा दिया है। मीटर बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। और अब बिल्डोजर आके बोलते हैं ये हमारी ज़मीन है। जब ये मकान बन रहे तो उस टाइम डीडीए कहाँ थी? ये ज़मीन आपने कब खरीदी थी, क्या रेट? ये 2023 में खरीदी थी। 80,000 रुपये गज के हिसाब से हमने ज़मीन खरीदी है। मेरे पास कागज़ भी हैं और पेमेंट के कुछ हमने ऑनलाइन पेमेंट दिए। नगद का तो मेरे पास कोई वो रिसीट नहीं, वो तो मानेगा नहीं। लेकिन अब मेरे पास बैंक के थ्रू जो पेमेंट गई है उसमें मेरे पास सबूत हैं। ऑनलाइन पेमेंट जो गई है उसका मैं सबूत आपको दिखा सकता हूँ। और हमने ये कोई चीटिंग पीटिंग या कोई आयरे गहरे से हमने ज़मीन नहीं ली। हमने बाकायदा मकान मालिक से ज़मीन खरीदी है। उनका जो प्रॉपर्टी डीलर, उनका जो बंदा था उसके थ्रू खरीद, दोनों के सामने हमने ये ज़मीन खरीदी है। अब आने वाले समय में क्या करेंगे आप लोग? हम ये चाहते हैं कि दोनों बंदों को सामने रख करके हमारा पैसा जो लगा हुआ है वो हमारे को दे दिया जाए। डीडीए को ज़मीन है, डीडीए ज़मीन ले सकती है। और अगर वो पैसा नहीं देते तो हमारा मकान खाली नहीं किया जाए। यहाँ 80% कंस्ट्रक्शन हो चुका है, सिर्फ 20% कंस्ट्रक्शन रह गया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, वो हमारे को ज़मीन के पैसे भी दे देंगे 80,000 रुपये गज के हिसाब। जो मकान बनाने में लाखों रुपये लग गए हैं, ये पैसा हमारे को कहाँ से लाएंगे हम? हमारे बच्चे तो सड़क पर आ जाएंगे। तो हमारा कहने वाले कि हम भी भारत सरकार के निवासी हैं, वहाँ के नागरिक हैं। हम भारत देश के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। भारत सरकार की प्रोग्रेस होती है, उसके विकास में कोई व्यवधान हम बनने तो हम साइड होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा कम से कम निवारण तो होना चाहिए। हमारे मुंह से आप पैसा निकाल करके, हमारे जैसे पैसा निकाल करके आप देश का विकास करोगे तो कैसा विकास है ये? कि एक आदमी को तुम फुटपाथ पे छोड़ा रहेगा, तुम विकास कर रहे हो। किसको दिखाना है आपने? संयुक्त राष्ट्र। हाँ जी, कितने समय पहले ये 2023 की ज़मीन खरीदी हुई है। 23 में खरीदी? हाँ जी, 23 में खरीदी। डीडीए 2024 में आती है। जब 2017 का डीडीए का केस फाइनल हो चुका है तो डीडीए को तब से उनको मुआवजा देना चाहिए, उनको कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। तब से डीडीए सोई हुई है। अब 2025 ख़त्म हो गया है, 2026 में डीडीए आ रही है। ये डीडीए जब से कहाँ सो रही थी, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था। आप फोटो खींचिए जरा, इधर देखिए। ये क्या ऐसे बिना उसके डीडीए के परमिशन क्या हो सकता है? ये बगैर मंगत राम जी को सोचना चाहिए कि जब हमारे डीडीए में मसला सॉल्व नहीं हुआ है तो उनको प्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए। और प्लॉटिंग करी है तो हमारा जो प्लॉटिंग का पैसा लिया है, जो वही हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, जो ज़मीन का मालिक है मंगत राम जी, जिसने ये प्लॉट डीलिंग करी है, जो उनका बंदा है जिसने भी कटिंग करी है, उनको सामने रखा जाए। अगर हम चीटर हैं तो हमारे को जूते मारो, जेल में डालो, ज़मीनी मत छेड़ो, हमारे बच्चों को भी जेल में डालो, ठूसो इनको। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद, ये जो पंडित जी लक्ष्मण प्रसाद। कार्रवाई हुई है, बिल्डोजर कार्रवाई हुई है बीते दिन, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बताया जा रहा था कि ये ज़मीन थी डीडीए की थी जहाँ पर आप लोगों ने घर बनाया हुआ था। देखिए, पहले ऐसा कुछ नहीं बताया। डीडीए का केस पंडित जी से जिसने हमें खरीदी है उसका डीडीए में केस चल रहा था। 2017 में इनका फाइनल हो गया और 2017 में ये हाई कोर्ट से जीत गए। पंडित मंगत राम जी के पुत्र वगैरह जो भी हैं, ये उसको जीत गए हाई कोर्ट से। इसके बाद में 2017 के बाद में हम लोगों के पास कोई किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं था। इन्होंने प्लॉटिंग काटना शुरू कर दिया। इस कॉलोनी में जितने भी बंदे रह रहे हैं, चाहे वो प्लाट वाले हैं चाहे वो मकान वाले हैं, इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। किसी ने प्लाट लिया, किसी ने मकान लिया, किसी ने दुकान लिया। आज इसी कॉलोनी के अंदर जो 2017 के बेस पर गुमराह करके जनता को जो प्लाट काटे गए वो एक अंधविश्वास में काटे गए। इसके बाद में डीडीए कहाँ है या डीडीए पहुंचने वाला कहाँ है, ये 7-8 साल में कोई किसी को इनको नहीं पता है। ये सीधे साधे गाँव के, देहातों के, कस्बाओं के लोग हैं जो आज 25-30 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। इन्होंने अभी तक किराया देते देते 20-25 साल मेरे को हो गए किराया देते देते। बच्चों ने, परिवार ने ये विचार किया कि आखिर हम कब तक किराया देते देते रहेंगे। जो प्राइवेट नौकरियां हैं, छोटे छोटे बच्चों की जो नौकरियां हैं, वो किराए में ही चली जाती हैं। अच्छा दादा, एक सवाल ये भी है कि जो बता रहे हैं कि मंगत राम है, उन्होंने आपको झूठ फूस बोल करके आपको ज़मीन बेच दी,
रजिस्ट्री जब आप लोगों ने मांगी तो उन्होंने रजिस्ट्री नहीं दी। रजिस्ट्री को नाम हाँ जी, वो यही कहा था उन्होंने 23 दिसंबर को हम आपको पक्की रजिस्ट्री करेंगे और आप मकान बनाइए, दुकान बनाइए, जिसको जो बनाना है वो लीजिए। प्लाट लेकर के ऐसा ही हुआ। 23 दिसंबर को टाइम दिया गया इनका कि हम पक्की रजिस्ट्री करके देंगे आपको। ये सत्य है, गलत नहीं है इसमें कोई भी। जब 7-8 साल का पीरियड मिल गया तो उस समय से पहले ना तो कोई यहाँ डीडी आया। सुबह वो लोग आते थे 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, और यहाँ से बोरा भर के ले जाते थे। यहीं की बात बता रहा हूँ जहाँ आप बैठे हैं। तो क्या लगता है कि मंगत राम जैसे व्यक्ति पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो ये सफ़ेद जो है फ्रॉड है। क्यों कि किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारी ज़मीन साफ़ है तो साफ के प्लॉटिंग करिए, और जो किसी तरह का विवादित ज़मीन है डीडीए से या एमसीडी से या कोई विवादित है तो उसमें क्लियर बताने में, तो ये तो हो गया एक फ्रॉड। और जनता सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं भैया, मैं बताऊंगा आपको, जनता सब पढ़ी लिखी नहीं है। आज भी जनता बहुत सी ऐसी है जिनको कुछ नहीं पता। जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, ये बंधु बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे ज़रूर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, अपने बीवी बच्चों में, अपने परिवार को समय निकालते हैं और समय देते हैं तो परिवार के साथ लगे रहते हैं। अब हम लोग डीडीए को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कभी दरवाज़ा नहीं देखे तो हम कहाँ जाएँ? तो ये जो फ्रॉड किया है हम लोगों के साथ में, अब हमको कैसे पता कि डीडीए से ये केस चल रहा है? जब डीडीए उसके विश्वास पर ही तो 2017 में जब फाइनल हुआ कि मैं डीडीए से केस जीत चुका हूँ, सत्य है कि नहीं? तभी तो हमने आधार से प्लाटिंग ली, और ये कोई झुग्गी झोंपड़ियों की प्लाटिंग नहीं है मान्यवर। ये 80,000 रुपये गज से कोई भी प्लाट यहाँ कम नहीं है, पहली चीज़। ये दूसरी चीज़ कि यहाँ लोग अगर रिफ्यूजी होते, पाकिस्तान से आए हुए होते या बांग्लादेश से आए हुए होते तो इनके पास कोई सबूत नहीं होता। आज हमारे पास भारत सरकार का आधार कार्ड भी है, भारत सरकार के दिए हुए पैन कार्ड भी हैं, भारत सरकार का दिया हुआ बिजली का बिल भी है, भारत सरकार का पानी भी है। तो हम हुए राष्ट्र के, हम हैं भारत के रहने वाले, कोई गलत लोग नहीं है हम लोग। और आज हम अपने हक के लिए ये खड़े हैं। अचानक 5 जनवरी को जब निर्माण हो रहा है, जहां आप बैठे हैं, ज़रा अपना कैमरा घुमाइए, ये 4 मंजिल का मकान बना हुआ है, देखिए, ये पूरा अंदर से कंप्लीट है, अंदर भी घुमाएंगे, परिवार रह रहे हैं इसमें। विशेष बात कि जनवरी के बाद फरवरी में और मार्च में बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, जो इंटरमीडिएट CBSE दिल्ली की बोर्ड की परीक्षा हैं। आखिर ऐसी कंडीशन में 6 तारीख को, 5 तारीख को, 5 जनवरी को क्या हुआ था? या तो हमारे पास नोटिस, अब ये तो दिखाते हैं नोटिस, हम तो सरकार आपको बताएं कि बिना पढ़े लिखे आदमी हैं, चश्मा भी नहीं है। जहां हम खड़े हैं, मोबाइल से हमारे डीडीए के अधिकारियों ने मोबाइल से हमको वो दिखाया। हमें ये भी नहीं पता ये किस डेट का है। हम ये नहीं कह रहे कि ये डीडीए की ज़मीन नहीं है, डीडीए तो सारी दिल्ली ही डीडीए पर बनी हुई है। कोई ऐसा क्षेत्र बता दें हमको आप कि जो डीडीए पर नहीं है। ये 3 बीघा कुछ डिसमिल का है। डीडीए में इसमें क्या करेंगी डीडीए आकर के? तो वो डीडीए ले ले। कोई भी यहाँ 50 घर बने हुए हैं इस समय, कोई भी घर वाला ये नहीं कहेगा कि हम डीडीए को तैयार नहीं हैं। डीडीए को हम देंगे, लेकिन कब देंगे डीडीए को? जितने भी यहाँ प्लाटिंग है उसका हमारा अपना, मकान का हमारा अपना, हम दिल्ली ही छोड़ के चले जाएंगे। कोई यूपी से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई गुजरात से आया, कोई बंगाल नथिंग। तो ये इसी क्षेत्र के हैं सब, जो भारत राष्ट्र में आता है। हमारा ये है कि ऐसे कालेबाज लोगों से डीडीए भी सावधान रहे, दिल्ली सरकार भी सावधान रहे, और हमको हमारा हक दिलाया जाए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अंदर चले आप देखें, पूरे परिवार में बुढ़िया भी हैं, बुढ़े भी हैं। हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है।
तो सुना आपने, ये तमाम जो लोग हैं इस पूरी कॉलोनी के लोग हैं और लगभग इस कॉलोनी में 50 से ज़्यादा जो घर हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं और कुछ लोग घरों के जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी भी जारी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर डीडीए जो दावा ठोकती है कि उनकी ज़मीन है तो वो ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंगत राम नाम का जो युवक है जिसने झूठ फूस बोल करके इन लोगों को ज़मीन दी है महंगे रेटों पर, तो उनको डीडीए द्वारा जो मुआवजा दिया जा रहा है वो मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए। जिस रेट पर इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उनका मुआवजा उनको देना चाहिए, और जो मंगत राम है जिन्होंने झूठ फूस बोलकर ये तमाम जो बातें कह करके ये प्लॉट बेचे हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।